बचाने वाले अब जान बचाने मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, क्योंकि अपनी जान की बाजी लगा करके मेरी जान को बचाने वाले मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वाह क्या बात है बाबूजी, हमें लगता है पहचाने नहीं। हाँ, अगर आप जानना ही चाहते हो और फिर आप है कौन? तो देखो, पहचानो मुझे, मैं और कोई नहीं, वही तुम्हारा दामाद गोपाल हूँ। हाँ बाबूजी, हाँ बेटा गोपाल बाबूजी। और इस निवास में क्या देख रहा हूँ? आज इस निवास आपको मुझे इस लिबास में देखकर हैरत हो गई होगी। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं? मुझे इस दुनिया वालों ने जीने नहीं दिया बाबूजी। मंत्री गजराज ने सासू माँ को गोली से मार दिया और हमारे ही आंखों के सामने आपकी बेटी और मेरी बीबी को गोली से मार दिया। देखा क्या कुंदन अपनी माँ और बहन के गम में दर बदर के ठोकर खाता होगा, पागल हो गया है, पागल। मुझे कोई रास्ता जब नजर नहीं आया बाबूजी, तो मजबूरन में हमें बीहड़ का सहारा लेना पड़ा। मैं मानता हूँ, जब इंसान के लिए कोई रास्ता नहीं बचता है तो उसके लिए एक ही रास्ता है, वो भी बीहड़ का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए मैंने उसी दिन कसम खाया था कि जब तक मंत्री गजराज को नामो निशान नहीं मिटा दूंगा, तब तक मेरी माँ और बीबी की शांति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं बेटा? हाँ। क्यों नहीं? और उतार दो ये लिबास, ये वर्दी किस काम की जो कोई इंसाफ न कर सके। वो तुम्हारा इंसाफ आवाज दे रहा है बाबूजी। उठाओ बंदूक और खाओ कसम आज कि जब तक मैं उस दरिंदे को जान से नहीं मार दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठ। ठीक है बेटा, क्या फायदा है इस वर्दी से जो 18 साल से इस वर्दी को अपने शरीर में पहन रखा था, और आज मैं अपने खुद हिफाजत न कर सका, तो क्या फायदा इसी वर्दी से? क्यों नहीं? आज के बाद मुझे वर्दी से सख्त नफरत होगा। क्यों
बाबूजी। आज के बाद यह सेनापति वीर सिंह नहीं रहा, बदले की आग में जलकर के 16 बन चुका है। और यह 16 तब बुझेगा जब मंत्री गजराज सिंह की मौत होगी। मंत्री गजराज सिंह, तुझे ऐसी दर्दनाक मौत मारूंगा, तुझे ऐसी दर्दनाक मौत मारूंगा कि पानी देने वाला मिलेगा तो कोई पिलाने वाला नहीं मिलेगा। आज के बाद मेरे कदम यहाँ नहीं बल्कि बिघड़ा में रुकेंगे, जहाँ की रहने वालों डाकुओं का कानून चलता होगा। आज के बाद अपने आप को डाकू अंजार सिंह के नाम पे मशहूर करूंगा और दुश्मनों का सफाया करूंगा। ये लो बंदूक। मंत्री गजराज सिंह, क्या तुमने शुरू किया है और कहानी का अंत मैं करूंगा, मैं करूंगा। चलो, देर करने का वक्त नहीं है, चलिए। अब चलो इस बात को किरण से बताऊं और फिर देखो क्या होता है। क्या करो क्या ना करो कुछ समझ नहीं आता है। पापा मेरी बात कोई सुनते ही नहीं। कोई बात नहीं। क्या हुआ किरण, क्या हुआ? बहुत बड़ा गजब हो गया किरण। अब क्या हुआ? शायद तुम्हें मालूम नहीं है, नहीं मुझे तो नहीं। मंत्री गजराज सिंह का अत्याचार दिन का दिन बढ़ता जा रहा है। ओह माय गॉड। सेनापति के पूरे परिवार को मार दिया किरण। नहीं। बेचारा कुंदन पागल बना घूम रहा है, दर बदर की ठोकरें खा रहा है। और किरण, मैं वहां से भाग न लेता तो वो साला लूला हमें भी मार देता। कुछ सोचो किरण। क्या सोचो? तुम तो जानते हो यहाँ हवेली से मेरा निकलना मना है। मैं अपने कमरे में रहती हूँ, यहाँ टहलती हूँ बस। ठीक कहते हो किरण, लेकिन कुछ तो सोचो। और मैं चलता हूँ उस लूले के विषय में सोचता हूँ। मैंने कसम खाया है कि लूले का जब तक दूसरा हाथ नहीं काटूंगा तब तक मैं चैन से बैठूंगा। तुरंत कुमार गुप्ता। अब मैं खुद ही अब फैसला क्या करूं? वहां से मैं बाहर जा ही नहीं सकती। हे भगवान, मेरे कुंदन न जाने किस हालत में होगा। मैं क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आता। पापा मेरी पापा आप? हाँ बेटी मैं। जी बोलिए, क्यों आए आप? मैं क्या देख रहा हूँ, आज तुम्हारा चेहरा उतर गया है हाँ, और मेरे तुम्हारे चेहरा आंखों में उतरा आंसू। है। अरे यही बात पहले पूछ लेते, आज ही पूछना था आपको। बोलो क्या बात है, मैं जानना चाहता हूँ। पर विश्वास करती महामंत्री निहाती गंदा इंसान है। वो महामंत्री जो गजराज सिंह है, उसने ना सेनापति को मार दिया, उसके दामाद को मार दिया, उसकी पत्नी को मार दिया, उसकी बेटी को मार दिया और कुंदन को इतना मारा कि बेचारा वो पागल बना इधर उधर भटक रहा है। वो हरामजादे की इतनी बड़ी जरूरत। हाँ, यहाँ तक कि जिस वक्त मैं आपसे इजाजत लेकर जंगल शिकार करने गई थी तो रास्ते में वो जा करके मेरी इज्जत को लूटना चाहा। अब बताओ, उसकी ऐसे? ये मजाल। यही सब बताने के लिए आपसे बार बार करी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। बेटी तुम चिंता मत करो, जाओ सबसे पहले खाना खाओ, आराम करो। आने दो उस पत्रकार को, ऐसी सजा दूंगा कि दुनिया याद करेगी। ठीक है पापा, सोचिएगा, मैं जाती हूँ। जाओ तुम आराम से खाना खाओ, आराम करो, जाओ। पापा चिंता मत करो।
महाराज की जय हो। महाराज व्यवस्था अच्छी है। महाराज बोलो। आपने जो वादा किया था, अपने वादा के मुताबिक अपने बिटिया का हाथ हमारे हाथ में दो। हम दूल्हा बनकर आया हूँ, सहवाला भी साथ में लाया हूँ। शादी नहीं, अब तुम्हारी फांसी होगी। अब तुम्हारी फांसी होगी, क्योंकि तुमने सेनापति के परिवार को तहस नहस कर दिया। आज मालूम हो गया हरामजादे कि तू आस्तीन का सांप निकला। तेरी इतनी बड़ी जरूरत। गलत है, मैं आस्तीन का सांप नहीं हूँ। मैं वो सांप नहीं हूँ जो डस लूं। मैं तो अजगर हूँ, अजगर जो डसता नहीं हूँ, सीधे निगल जाता हूँ। भाषण बंद करो और शादी रचवाओ। हरामजादे चुप। साले से पहले मैं धड़ से अलग कर दूंगा तेरा। महाराज, हमारा नाम मंत्री गजराज सिंह है और जो कोई भी हमारे सामने आवाज उठाता है उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर देता हूं। और तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दिया, जो कि हमारे साहिबालों को शमशीर दिखा दिया। अब चुपचाप शादी करो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम हमारे ससुर जी हो। सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो और मान लो हमारी बात। अब खाओगे दो चार और दुल्हन जाएगी हमारे। अरे महाराज, हम लोग सोच रहे हैं कि तुमको ना मारे, लेकिन अब दिमाग खराब हो रहा है। अगर महाराज मैं चाहूं तो तुम्हारी जिंदगी को यहीं समाप्त कर दूं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा करूंगा तो तुम्हारी बिटिया का कन्यादान कौन करेगा? मुझे जान से मारते, वरना बहुत पछताएगा। महाराज, पछताते कायर और बुज़दिल हैं। हम शेर नहीं, सवा शेर हैं। सर का ताज उतार बुढ़ेगा। चलो महाराज। चलो चुपचाप शादी करने के लिए इसी वक्त राजी हो जाओ महाराज, वरना तुम्हारा और तुम्हारी बेटी। मुझे पता है कि तुम्हारे सर पे तुम्हारी मौत नाच रही है। ए साले बुढ़े, दुनिया में सबकी मौत है, लेकिन मंत्री गजराज सिंह को छोड़कर। अच्छा, क्योंकि ना मंत्री गजराज सिंह जमीन में मरेगा, ना आसमान में मरेगा। दुनिया की कोई ताकत मंत्री गजराज सिंह को नहीं मार सकती, क्योंकि मंत्री गजराज सिंह यमराज को चारपाई में बांध के रखता है। और जिंदगी तो हम तुम्हारी छीनेंगे, तब शादी हो जाएगी। तब ले जाओ ससुर जी को, आराम से खाना पानी दो, सेहत बनाते रहे। महाराज, अब जेल में तुम भी ले आते 2 बोरी पशुआ हार खाओ भाई। जाओ ससुर जी, जाओ जाओ। शादी तो हम रचा ही लेंगे, जबरदस्ती चाहे प्यार से। किरण, अरे कम से कम स्नान करो। शादी एकदम पागल हो, मूर्ख कतो का। मैं तेरे को पसंद नहीं करती हूँ। जब पसंद नहीं करती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? किरण, एक बात याद रहे, तेरे और मेरे बीच अगर कोई आया तो समझो साला मर गया। तो मुझे मार दे तो गोली। हम मुझे मार तुमको दे। नहीं मारेंगे जाने मन, नहीं तो हम तुम्हारे साथ विवाह रचाना चाहते हैं। फर्जी काम ना करो, मंत्री साहब है, मारो मन। ठीक है?
कौन है बे? कौन है? जाखी मंत्री गजराज सिंह के सामने साला खड़ा हो जाए। सबको छोड़, किरण को पकड़ और ले चल मंदिर पर शादी रचाते हैं। कारे साले कारे साहिबलिया ले घोड़ा हर साले तैयार हो गए और दुल्हन का पता ही नहीं। दुल्हन कहाँ है? बाबू हमको लगती है दुल्हन साली चश्मा दे के भाग गई। चकमा देकर गई है। कहाँ तक जाएगी? कहाँ तक जाएगी? जाने दे। वो गई तो क्या हुआ? महाराज है। जब तक महाराज हमारे काज में रहेंगे वो कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगी। फिर साली लौट के आएगी। अगर मान ले वो भाग भी गई तो साले हमारी आदत को जानते हैं ना। बहुत हरामी है। सब हरामी मरे होंगे तो हम पैदा हुआ। 1000 दिन तो पैदा भई में तो मम्मी मर गई थे। हमको पता लगा। अब इतना अंदाजा लगा लो बेटा। अगर किरण भाग भी गई, फिर अगर हमको किरण न मिली हाँ, तो हम इस वक्त दूल्हा बना हो तो सही वाला हम भी तो बना। और सुहाग रात मनाना हमको बहुत जरूरी है। अगर किरण हमको न मिली तो जो काम हमको किरण के साथ करना है वही काम हम तुम्हारे साथ करेंगे। तो साले हमको हर हाल में किरण चाहिए। बाबू किरण को हम साली को ढूंढ के लाएंगे। कहाँ तक भागेगी हम वहां तक साली को पीछा करूंगा। अब पीछा करने के बाद पकड़ के तुम्हारे पास लाके पेश करूंगा। तब तो तुम बच जाओगे। अगर ना मिली तो हम साले तुम्हारा वाइफ किसी तरीके से वहां तो भाग आई हूँ, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जहाँ जाती है पीछे पीछे मेरे जरूर आ जाता है और अब मैं बच नहीं पाऊंगी। मैं अपनी इज्जत को नहीं लुटाऊंगी, अपने आप को मिटा दूंगी। बस इसी में मेरी बेहतरी है। हे भगवान, मैं आज मजबूर हूँ। अपने आप को मैं मिटा दूंगी। मेरी कुंदन को और मेरे पापा को सही सलामत रखना, सही सलामत रखना। हर फरियाद करके हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, उन्हें याद करके। करके हम रो रहे हैं। हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, उन्हें याद करके, उन्हें याद करके। कुंदन मुझे माफ कर देना। आज मैं तुमको छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। क्या करूँ? न मैं कुछ कर सकती हूँ न कर सकती हूँ, तो इससे बेहतर अपने आप को मिटा देना ही अच्छा है। तुम कहाँ हो? वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। एक बेवफा
से हम कितना प्यार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। नहीं, मेरी माँ सो रही है, मेरी बहन भी सो रही है, हमारे जीजा जी भी सो रहे हैं। और अभी तो किरण के पास जाना ना, अभी दूल्हा बनना है और तुम भी शादी में शामिल होना, ठीक है? आना जरूर। किरण के पास जा रहा हूँ। किरण कुंदन, आज तुम्हें देख करके अब मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं मरूंगी नहीं। जब मरना ही है तो लड़के मरूंगी, उस पापी शैतान का नामो निशान मिटा के रहूंगी। आज ये हालत मेरे कुंदन की है, आज मैं सौगंध खाती हूँ। किस बात की? कुंदन की। और क्यों? तो खा के सौगंध खाती कुंदन में आपकी, खा के सौगंध किरण को मार कर दुर्गा बन जाऊंगी। मरने जीने की परवाह अब मुझे तो नहीं, मंत्री को मार कर चैन नहीं पाऊंगी। अब मुझे मरने जीने की परवाह नहीं। आज की बात किरण नहीं बल्कि मैं दुर्गा बनूंगी। अपने हाथों में हथियार उठाऊंगी और उस पापी शैतान का नामो निशान मिटाऊंगी। अब मैं चलो जंगल, जो कि चंबल मशहूर है, वहां पर डाकुओं का बसेरा होता है। मैं उनके पास जाकर अपने हाथों में हथियार उठाऊंगी और इस पापी शैतान का नामो निशान। साथियों, सदा जी माँ भवानी के मंदिर में पूजन के लिए गए हैं। जब तक वापस नहीं आएंगे हम लोग उनका इंतजार करेंगे। जय मां भवानी। कहो, इलाके में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं है? सरदार जी, इलाके में कोई गड़बड़ी नहीं। और तुम तो जानते हो आज 18 साल से जो जख्म मंत्री गजराज सिंह ने दिया है, क्यों नहीं? और आज मुझे याद है। और चलो हम सब वहां चलते हैं जहां हमारा सबका बेसब्री से इंतजार हो। क्यों नहीं सरदार जी? और साथियों, इस समय सब हो जाओ तैयार। मेरे साथियों, इस समय साथियों, इस समय सब हो जाओ तैयार। अब चल करके घेर लो उस महल। चल
अबे है बेहया, आज टाका चलो साथियों, चलो इस वक्त हम चलते हैं लोहा गरम है। क्या हुआ सरदार जी? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? अब कोई मतलब ये है, आप तो जानते हैं कोई भी गलत काम करने से पहले हाँ चलो हम सोचते हैं कि पहले हो जाए, पहले मूड बने, उसके बाद हम काम की बात करेंगे। ये नहीं कोई बात सरदार जी। जा लेकर के आओ, क्या लेकर आओ? शराब की बोतल। क्या बात है, आपने तो आज मुंह की बात छीन ली उस्ताद जी। देखो हिसाब से देना, जानते हो हाँ कौन सरदार। इंसान के अंदर कितने की क्षमता है, क्यों नहीं सरदार जी? और केकड़ा को तो कम देना, क्यों बुढ़ा हो चुका है। अब ये कहो कि पड़ा है अपने गिरोह में, नहीं। पुराना साथी है, यही तो जगुआ डाकू मेन है, यही वफादार है। हाँ ये केकड़ा है, वो जगुआ खड़ा है। भला पे खिलाते सखिया पैमन पैमान के पिलाते सखिया पैमान पैमान के ला पिला दे साथिया पैमाना पे मान के ला पिला दे साथिया पैमाना पैमान के बात मतलब की करूँगा, बात मतलब की करूँगा, होश में आने के बाद करूँगा, बात मतलब की करूँगा, होश में